वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हुआ था 3 मार्च 2020 के दिन शिफ्ट 1 में। और इस वीडियो में हम इस पेपर के केवल रीजनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग एप्टीट्यूड पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर एप्टीट्यूड पोर्शन में आपको जितने भी पेपर हुए थे सभी पेपर के एप्टीट्यूड पोर्शन का सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है सीरीज से रिलेटेड है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ना, इसमें से जो ऑप्शन है इनको भर के देखना है। अब भरने के बाद जिस ऑप्शन को भरने से यहाँ पे सीरीज़ फॉर्म हो जाए, सीरीज़ बन जाए, वो वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है 4th नंबर वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो शब्द दिए हुए हैं, 5 शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में जमाना है। मतलब आपको इसमें अल्फ़ाबेटिकली इनको जमाना है। ये क्वेश्चन सारे इंग्लिश में दिए हुए हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हिंदी में आपको समझाता जाऊंगा, डोंट वरी। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना रहता है कि जो पहला शब्द है वो मिलाना है। आपको आर ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है जो आपका वो आई दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी सब में आई दिया हुआ है, जी सब में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, चौथा शब्द देखना है। चौथा शब्द जब आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर डिफरेंट है, 3 में एच दिया हुआ है, फिर 1 में आई दिया हुआ है, 1 में ओ दिया हुआ है। तो एच पहले आता है आई के और ओ के, तो एच वाले जितने भी हैं वो पहले आएंगे, ठीक है। तो एच वाले जितने भी हैं उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया हमने। उसके बाद हम एच के बाद आगे देखेंगे तो टी लिखा हुआ है, तीनों में ही टी है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो एल लिखा हुआ है, एक में ई लिखा हुआ है, एक में एस लिखा हुआ है। तो जो ई वाला है, क्योंकि बिकॉज ई वाला जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो तीसरा वाला जो है हमारा पहले आएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे एस दिया हुआ है एंड एल दिया हुआ है, तो एल हमारा पहले आता है तो 1 हमारा पहले आएगा। उसके बाद 5 आएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाले, तो नेक्स्ट जो है ये है और ये बचा। तो यहाँ पर आई और ओ चौथा वाला ही देखेंगे हम, जो चौथा वाला है तो आई पहले आता है तो दूसरा यहाँ पे आएगा और फिर आएगा आपका चौथा। तो 3 1 5 2 4, तो ये जो है चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आकृति वाला क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में सीक्वेंस मिलाना रहता है, बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो मैं केवल प्लस को आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ पे प्लस है तो पहले नीचे है, उसके बाद साइड हो गया, फिर ऊपर चला गया, अब इस साइड आ गया। इस साइड होना चाहिए, मतलब जो डेफिनेटली यहाँ होगा वही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नीचे हम देखेंगे तो प्लस यहाँ एक ही में है और वही वाला करेक्ट है। अब यहाँ तो आपको एक में ही मिल गया, लेकिन आप जब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ पर हो सकता है तीनों मिलाना पड़ जाए, तो यहाँ पर एक ही मिलाने से आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट है जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो जब आप 8 का गुणा 6 है तो 5 में करेंगे, मतलब एक कम में करेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, तो 21 में से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम जो करेंगे 14 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, तो 7 का नीचे के जो है वैसे की वैसे लिखना है, ठीक है। और गुणा करना है उसमें ऊपर एक कम करके, ऊपर का जो है एक गुणा कम करके गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, तो जो भी आएगा 13 7 91 होता है, तो 91 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 5 40 है तो 40 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका 25 गुणा 20 500 है तो 500 लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसको वैसा लिखा रहने देना है और इसमें एक कम करके इसमें गुणा करना है। जो भी आएगा आपको सेंटर में उसको फिल करना है, ठीक है ना। तो आपका 91 जो है 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका एक क्वेश्चन है, इसमें से ऑड वन आउट करना है, मतलब चारों शब्दों में से जो 3 एक जैसे होंगे किसी न किसी संदर्भ में, चौथा जो आपका है वो आपका डिफरेंट है, वो आपको छांटना है। तो फेरी और शिप और याक जो है सारे जो है पानी के ऊपर चलते हैं, ठीक है, पानी जो होता है उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन जो सबमरीन होता है, सबमरीन मतलब होता है पनडुब्बी, पनडुब्बी जो होती है वो पानी के नीचे चलती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन है, एक पेपर को मोड़ा हुआ है, तो पेपर को आपको देखना है सबसे पहले कि कहाँ कहाँ मुड़ा हुआ है। तो ये इस तरफ मुड़ा हुआ है और एक इस तरफ मुड़ा हुआ है। तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पर ये काटा हुआ है, ये भी काटा हुआ है, तो जो हम उस तरफ ले जाएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये कैसा आएगा, इस तरीके का कुछ आएगा। समझ में आ गया। और ये 3 बार मुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही लाइन आएगी, यहाँ पे भी वही लाइन आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही आपका जो पहला वाला है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देखेंगे हम, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मार्क है, वहाँ क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 लिखा है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 144 का 2 करेंगे तो ये 72 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 18 लिखा हुआ है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। 324 को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, इसमें भाग 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 162, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, 22 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 484, ठीक है, ये आएगा। अब इसको हाफ करना है, इसको हाफ करेंगे तो 242 आएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 162, ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एक थोड़ा सा थ्योरेटिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये बना के इसी में लिख देते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो अब इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल आपका जो है वो क्या है, ट्रायंगल है आपका एग्जीक्यूटिव, तो हम ई लिख देते हैं। सर्किल क्या है आपका फीमेल, तो सर्किल को हम एफ लिख देते हैं। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल एमबीए है, तो रेक्टेंगल को एमबीए लिख देते हैं, रेक्टेंगल को एमबीए लिख देते हैं, रेक्टेंगल को एमबीए लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर को क्या लिखते हैं, स्क्वायर को रिप्रेजेंट टेक्निकल, तो ये टेक्निकल लिख देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है हमारा हाउ मैनी फीमेल्स एग्जीक्यूटिव देयर आर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो एग्जीक्यूटिव कौन सा है, ट्रायंगल वाला है, ठीक है, ट्रायंगल वाला है। और एग्जीक्यूटिव फीमेल कौन सा है, सर्किल वाला है। तो कितनी दोनों में कॉमन आ रही हैं, तो ये 5 आ रही हैं इसमें, और इसमें कॉमन कितनी आ रही हैं, 5। तो 5 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है विच, इसमें क्या करना है आपको, विच ऑफ 2 नंबर इंटरचेंज टू मेक देयर गिव इक्वेशन करेक्ट। तो आपको क्या करना है, ये बैलेंस करना है। तो बैलेंस, इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि कौन से 2 अक्षरों को अपन इंटरचेंज कर दें कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो इसमें से आपको छांटना है, सभी को इंटरचेंज करके आपको देखना है 9 और 3 को, तो 9 ये है और 3 ये है, इन दोनों को देखना है। 18 और 45 को, तो 18 और 45 को देखना है। 7 और 4, तो 7 और 4 ये इनको को इंटरचेंज, या 2 या 5, तो 2 5 ये है और 2 ये है, इन दोनों को इंटरचेंज करके देखना है, ठीक है। तो जब आप इंटरचेंज करोगे तो 7 और 4 ऐसे आपको निकलेंगे कि जिनको इंटरचेंज करने से ये क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपको 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, मैंने समझा दिया आपको इंटरचेंज करना है, सॉल्व करना है, बैलेंस हो जाएगा, वही आपका करेक्ट होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेंथी क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है, आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको मिरर लगाना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड आपको मिरर लगाना है, और मिरर के बाद कैसा दिखेगा वो आपको बताना है। तो राइट साइड मतलब यहाँ पे आपको मिरर लगा हुआ है। तो आप जब मिरर लगाओगे, इसको एक्चुअली देखना है, इसको मिरर में देखना है कि इस साइड में कैसा दिखेगा। तो आपको एक्स तो वैसा ही दिखेगा, ओ भी वैसा ही दिखेगा, ये ऐसे ही देते हैं। लेकिन अब आपको एल ऐसा है तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अब आपको 9 देखना है, तो 9 आपको कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ। तो आप इसमें मिला लीजिए, आर, ये आर है एक्चुअली, ये आर, ये यहाँ पे आप आगे से शुरू होगा एक्स, और ओ एल इस तरीके का दिया हुआ, ई इस तरीके का दिया हुआ। तो ये आपका जो है 4था नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी मिरर आपको लगाने के लिए बोले तो आपको यहाँ कर लेना है आगे साइड, और यहाँ पे एक्स ओ और बना के देखना है। 2-3 आप बनाओगे तो आपका तुरंत ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक डाइस वाला है। तो डाइस में आपको क्या करना है, आपको बताना है इसमें कि जो 6 है उसके अपोजिट साइज़ क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 के अपोजिट क्या है वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, 2 डाइस दिए हुए हैं, सब कुछ दिख रहा है, आपको देखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे 5 देख रहे हो कि 5 देख रहे हो, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे
3 दिया हुआ है, तो 3 के एक बगल क्या है 6 है और दूसरे बगल क्या है 1 है, तो 6 के अपोजिट साइज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक डाइस है 5 है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब 3 के एक तरफ 6 है और एक तरफ क्या है 1 है, ऐसे ही दिख रहा है आपको, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप जब अपोजिट पूछा गया तो ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एज वाला क्वेश्चन है, तो एज वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आशा एंड लता। आशा और लता की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 5 और 6, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन दिस एज, तो इसमें इसका डिफरेंट क्या है 6 है, मतलब इन दोनों की अगर एजों को घटाया जाए तो 6 आएगा, रेशियो आपका 5:6 है। तो अब इसकी एज निकालना है, तो एज आपको क्या करना है अपने मन से गुणा करना है इसमें। तो इसमें आप जब 6 का गुणा करोगे और इसमें 6 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो 6 आ रहा है, मतलब इनकी जो एज है एक की 30 है और एक की 36 है, तो इसकी 30 है और इसकी 36 है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या पूछेगा, देन व्हाट विल बी द लताज एज विल आफ्टर 5 ईयर। तो आप आफ्टर 5 ईयर लता की एज क्या होगी, तो 36 में 5 का गुणा कर देंगे, सॉरी प्लस जोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल बाद पूछा गया है, तो 5 साल बाद और 5 साल की हो जाएगी वो, तो अभी 36 की है और 5 जोड़ देंगे तो कितनी की हो जाएगी 41 की हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आपका फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो सिंपल लिखा हुआ है सम एनिमल्स आर एलिफेंट, तो सम एनिमल को ए लिखेंगे और एलिफेंट को ई लिखेंगे, तो सम एनिमल्स आर एलिफेंट एंड सम एलिफेंट आर टाइगर, सम एलिफेंट आर टाइगर। तो ऐसा कुछ वेन डायग्राम बनेगा। आप कंक्लूजन देखते हैं, सम एनिमल्स आर टाइगर, तो सम एनिमल्स आर टाइगर। ये हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, है ना, अपन को नहीं पता, ये डिफाइन नहीं किया गया है, तो ये पॉसिबल है। और दूसरा नो टाइगर एन एनिमल, तो नो टाइगर ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा है जैसा मैंने बनाया वैसा भी हो सकता है कि कोई भी एनिमल टाइगर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, और कुछ एनिमल टाइगर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर वो हो जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और 2, तो ये फॉलोज, ये वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद स्वयं से सॉल्व करें, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पूरा देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको आगे चल के बहुत ही फ़ायदा करेंगे, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, इसमें हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको दिया हुआ है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉलोइंग इक्वेशन प्लस इज इंटरचेंज टू माइनस, तो प्लस को माइनस में बदलना है और 6 इंटरचेंज टू 7, और 6 को 7 से चेंज कर देना है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट, तो फिर कौन सा जो है आपका सही बैठता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये सही है तो मैं इसी में करके बता देता हूँ, 67 लिखा हुआ है तो 6 को 7 से इंटरचेंज कर देना है, मतलब 6 और 7 को इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। माइनस को प्लस से करना है तो प्लस कर देंगे, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन आ गया था। तो इसमें क्या देखो करना है आपको कि जो 6 है उसको 7 से इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे देखो 67 लिखा हुआ है, तो 67 को 7 से 6 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे 76 हो जाएगा। माइनस को प्लस से करना है तो प्लस कर देना है, उसके बाद यहाँ पे 67 हो जाएगा क्योंकि इंटरचेंज करना है, एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब समझ गए ना आपको क्या करना है कि जहाँ 6 है वहाँ 7 लिखना है और 7 को 6 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 का 76 हो जाएगा और 76 का 67 हो जाएगा, और माइनस प्लस को इंटरचेंज करना है तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। देन सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आ जाएगा, बाकी किसी में फिट नहीं बैठेगा, केवल इसी में बैठेगा। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द नंबर दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क।
तो इस सीरीज़ में आपको ऐसा नंबर बताना है जो यहाँ पे आएगा सीरीज़ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 21 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। मैं करके बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखिए 30 माइनस 21 तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप जब 46 माइनस करेंगे 30 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 आ जाएगा। और जब आप 71 माइनस 46 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है, 9 है, 16 है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ये लोग वर्ग दे रहे हैं, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो इसमें अब क्या जुड़ेगा, 71 में अगर हम 36 जोड़ दें, 6 का वर्ग जोड़ दें तो क्या आएगा, 7 एंड 10 तो 107। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है आपको। नेक्स्ट है, आपको इसमें कितने रेक्टेंगल हैं वो बताना है। तो आप गिनते रहिए, ये आपका काम है, आप फुर्सत से गिनते रहिए इसको। और मैं आपको केवल एक बात बता देता हूँ कि आप जैसे आप गिनते हैं ना, तो 1 2 3 4 इन दोनों को जो बनेगा वो भी आप गिनेंगे, इन दोनों का जो बनेगा वो भी गिनेंगे, एंड तीनों का जो बनेगा वो भी आप गिनेंगे। तो गिनने का ये तरीका होता है। आप किसी को भी रेक्टेंगल को इसमें छोड़ेंगे नहीं, जो इंडिविजुअल बन रहा है या किसी ग्रुप में भी बन रहा है। अगर ये भी एक रेक्टेंगल है तो इसको भी आपको गिनना है, ये भी है तो इसको भी गिनना है, ये भी गिनना है, ये भी गिनना है, सबको इंडिविजुअल भी गिनना है और ग्रुप वालों को भी गिनना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको गिने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आपको इसके सिमिलर इसमें से छांटना है। जो 269, 278 एंड 296 लिखा हुआ है ना, एक ग्रुप लिखा हुआ है, तो इसके जैसा और कौन सा ग्रुप है इस ऑप्शंस में, वो आपको छांटना है। तो अब सबसे पहले इसमें तो सिमिलरिटी निकालें। तो यहाँ 269 लिखा हुआ है, तो 269 में प्लस करेंगे 9 तो ये क्या आएगा, 278 एंड 278 में प्लस करेंगे 18 तो ये आएगा आपका 296। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये इस टाइप की इसमें सिमिलरिटी है। तो हम देखेंगे कि कौन सा है। तो इसमें देखो 300, यही सिमिलरिटी इसमें भी है। 313 में अगर प्लस करेंगे 9 तो ये आएगा 322, ठीक है। अब 322 में अगर प्लस करेंगे 18 तो ये आएगा आपका 340। तो ये केवल सिमिलर है, बाकी कोई भी ऐसा सिमिलर नहीं है। तो ये जो है आपका पहला नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें से आपको देखो कैसे छांटना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे मेडिसिन लिखा हुआ है, डिसीजेज लिखा हुआ है। तो मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, ठीक है, और डिसीजेज का मतलब होता है बीमारी। तो बीमारी में आप क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं। अब फूड कब लेंगे आप, जब आप भूखे होंगे, जब आप भूखे होंगे तो आप क्या लेंगे, फूड लेंगे। तो ऐसे छांटना है, जैसे कोई बीमारी है तो बीमारी में कोई क्या लेता है, दवा लेता है। तो भोजन है, भोजन कब लेता है, जब हंगर होता है, मतलब भूखा होता है। तो भूख में क्या होता है, फूड लेता है, खाना लेता है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में है, लेकिन आपको हिंदी में भी पेपर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें डिफ़ॉल्ट हिंदी कर सकते हैं, हिंदी में भी आपका पेपर वहाँ पे शो करेगा, डोंट वरी। अब ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। जब भी मैंने कोई भी पेपर सॉल्व करा है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप अपने जो है खुद के रिलेशन को उसमें डालें। मतलब अब जब जो आपका खुद का रिलेशन है, जैसे आपका बोला जाए कि आपके पापा की मम्मी के, तो आप अगर खुद के रिलेटिव से रिलेट करेंगे ना इसको, तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई भी फॉर्मूला, ट्रिक कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं हमेशा सलाह देता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद के जो रिलेट करके करें, क्योंकि रिलेट करके करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बहुत ही अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सिमिलरिटी छांटना है। तो इसमें देखो क्या करना है, क्लॉक लिखा हुआ है तो टाइम, तो क्लॉक जो है घड़ी है, वो क्या बताती है, टाइम बताती है। एंड जो अब इसमें से आपको छांटना है ऐसा कौन सा है जो इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमीटर, अमीटर होता है जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मेज़र करता है, ठीक है ना। करंट को मेज़र जो करता है उसको बोलते हैं एमीटर। तो ठीक है, जो घड़ी है उसमें टाइम देखते हैं, ऐसे अमीटर में क्या देखते हैं, करंट देखते हैं। तो ये आपका जो है 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, आपको एक आकृति दी हुई है, इस टाइप की एक आकृति दी हुई है। ये आकृति किस आकृति में आपको दिख रही है वो आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है, आपको सब कुछ सामने दिख रहा होता है इसमें, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत करके आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति है, तो कौन से चित्र में आपको दिखेगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ वाला जो होगा आपको वहाँ दिखेगी। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ है। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे ऐसी आई, यहाँ पे ऐसी आई, ऐसी आई। तो ये वाली जो है आपकी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका जो है, इसमें आपको डिफरेंट छांटना है, मतलब तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, चौथा आपका जो है अलग होगा। तो कैसे अलग होगा ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डी लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। डी के बाद आप देखेंगे एक छोड़ के आई भी लिखा हुआ है। तो डी ई एफ जी एच आई, तो आई तो लिखा ही हुआ है, तो 4 अक्षर बीच में है। ऐसे ही आप देख सकते हैं एन के बाद एस लिखा हुआ है, तो एन ओ पी क्यू आर, तो एस आ गया, तो 4 छोड़ के। लेकिन यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, तो एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, लेकिन बी ई बी सी डी ई एफ जी, तो 4 यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों अभी समान है, लेकिन जब हम डब्लू पे आर पे जाएंगे तो आर एस टी यू भी डब्लू, तो ये 4 छोड़ के है। एच आई जे के एल एम, तो ये भी 4 छोड़ के है। बट यहाँ पे ओ पी क्यू आर एस टी, टी होना चाहिए यहाँ पे, जो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन मेल नहीं खाता है, मतलब जो डी लिखा हुआ है उसके 4 बाद जो आई आता है वो लिखा हुआ है, एंड एन के बाद एस 4 छोड़ के जो आता है वो लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जो है कुछ मामला गड़बड़ी है, तो ये आपका जो थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो लिखा हुआ है W लिखा हुआ है, तो W के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे Y लिखा है, तो W X Y, तो एक छोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो हम B C लिख देंगे यहाँ पे, तो C वाले जो हैं उनमें दोनों में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। अब उसके बाद हम देखो यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो A के बाद यहाँ पे X लिखा हुआ है, तो A के 2 पहले है ना, क्योंकि X Y Z उसके बाद A आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे C लिखा हुआ है, C के 2 पहले कौन सा होता है, C के बाद एक तो B हो गया, B के बाद A हो गया, A के बाद Z आता है, तो Z, तो Z दोनों में लिखा हुआ है, तो C के बाद Z हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो R S T U V, S T U 3 बीच में आए, R के बाद S T U V है ना, तो 3 बीच में आए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, C लिखा हुआ है, D E F G लिखा हुआ होना चाहिए, तो G देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C Z G, तो जहाँ तक आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए आपको वहीं तक करना है, पूरा करते नहीं रहना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है C नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फिर से सीक्वेंस आपको बनाना है, एक सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप C है, D E F G H आ गया 4 छोड़ के, H के बाद I J K L M आ गया, N O P Q R आ गया, S T U V W आ जाएगा। तो W वाला जो है वो करेक्ट होगा, तो W वाले 2 हैं। देन हम नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे, तो X Y Z, तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे O P Q R S T U V W X है ना, तो यहाँ पे O यहाँ पे क्या आएगा L, तो L M N O P Q R S T U V W X है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा W के बाद आएगा आपका L,
ठीक है, तो एल भी दोनों में है। फिर देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई करेंगे, बी ई एफ जी एच आई, फिर 4 छोड़ के आई जे आई क्या है, जे के एल एम एन ओ पी, तो यहाँ पे आपका जो है पी आ गया। देन नेक्स्ट ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है डी आ जाएगा, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो 25 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के हो गए। अगर आप लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जाएं, हमारी जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और आपको और भी पेपर के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रीजनिंग आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में रीजनिंग का भी एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाएँ, सारे वीडियोज़ आपको रीजनिंग के वहीं मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हर प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, जो भी पेपर आता है उसके पेपर सॉल्व कराते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर जाके आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।